शुद्ध देसी रोमांस एक लव कॉमेडी ड्रामा है। ये कहानी दिखलाती है कि कैसे लड़का लड़की अपनी शादी को लेकर कंफ्यूज होते हैं। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रघु एक जवान लौंडा है। किसी भी अनजानी और ब्यूटीफुल लड़की पर सारे लड़कों की तरह उसकी भी नियत फिसल जाती है और आज तो उसकी शादी हो रही थी। रघु की फैमिली नहीं थी, वो अनाथ था। बस यूँ समझिए गोयल साहब ही उसकी फैमिली थी। यह है गोयल साहब जो कहने को तो करते थे शादी बारातियों का काम, पर सिर्फ दुल्हन वालों से दहेज लूटने के लिए। वो बारात में कुछ अपने फर्जी बंदे घुसा देते हैं जो लोग दुल्हन वालों से महंगे गिफ्ट लेते हैं और गोयल साहब की हथेली पर रख देते हैं। इसी तरह उनका काम चलता रहता है। पर आज थी रघु की दुल्हन की बारी। अब जब रघु रेडी होकर गोयल साहब के पास आता है, जिसके बाद गोयल साहब उसे स्वागत की कुछ टिप्स दे रहे होते हैं, तभी गायत्री नाम की लड़की गोयल साहब के पास आती है। गायत्री बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है। रघु जब गायत्री को देखता है तो उसका दिल आ जाता है गायत्री पर। बारात की बस अब रेडी होती है और सब निकल जाते हैं राजस्थान रघु की दुल्हन के यहाँ। बस में गायत्री जिस सीट पर बैठी होती है उस सीट की मूवमेंट बिगड़ जाती है, इसलिए उसे रघु के साथ एडजस्ट होना पड़ता है। रास्ता रात से सुबह तक का होता है, इसलिए सब लोग एक दूसरे को गुड नाइट करके सो जाते हैं। गायत्री भी अपने हेडफोन लगाकर म्यूजिक सुनने लगती है, पर रघु को नींद नहीं आ रही होती और उसे झुरझुरी होने लगती है गायत्री से बात करने की। वो गायत्री से पूछता है कि तुम क्या सुन रही हो, और यहीं से दोनों के बीच बातें होना शुरू हो जाती हैं। बातों ही बातों में अब गायत्री अपने बैग से सिगरेट ले रही होती है, तभी रघु उसे किस कर लेता है। गायत्री पहले तो मुंह बनाती है, लेकिन बाद में वो भी शुरू हो जाती है रघु के साथ। खैर उसके बाद सुबह होती है और बारात दुल्हन के यहाँ पहुँच जाती है। अब फेरों का समय आता है और तारा रेडी होकर आती है, जो दुल्हन के बेस में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। तारा थी तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत, पर रघु को अब गायत्री से प्यार हो गया था, इसलिए वो तारा से शादी नहीं करना चाहता था। वरमाला डालने से पहले रघु बाथरूम का बहाना बनाता है और बाथरूम जाने के बाद वो वहाँ की दीवार फांद कर भाग जाता है। दूसरी तरफ जब ये बात तारा को पता चलती है तो रघु की वजह से गोयल साहब को हाथ जोड़ने पड़ जाते हैं उसके सामने। तारा का दूल्हा भागने की वजह से एक बंदा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो फरिश्ता बनकर सबके सामने कहता है कि वो तारा जी का हाथ थामने के लिए तैयार है। तारा जब ये बात सुनती है तो कहती है भाई छींचड़े, तुमसे शादी करने से तो पहले मैं नाली में गिर जाऊं वो अच्छा है। अब कहानी में 4 हफ्ते गुजर जाते हैं और रघु को दिखाया जाता है जो टूरिस्ट गाइड का काम कर रहा था। वो एक दुकान पर गोरे को चूना लगा रहा होता है, तभी रघु को वहाँ पर गायत्री दिखती है। गायत्री को देखते ही रघु से बात करने जाता है और उसे चाय के लिए ऑफर करता है, जिसके बाद दोनों चाय पीने जाते हैं। यहाँ पर गायत्री रघु से सवाल करती है कि तुम शादी से क्यों भागे थे। रघु बोलता है तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम मुझे पहली नजर में इतनी ज्यादा पसंद आ गई, जिसके बाद मैंने ना आओ देखा ना ताओ, जो मेरे दिल ने कहा मैंने वही कर दिया। गायत्री कहती है अब मुझे इम्प्रेस करने के लिए झूठ मत बोलो। अरे तेरे जैसे तो मेरे 4 बॉयफ्रेंड पहले भी बन चुके हैं, लेकिन सबके सब हरामी, सारे बातों के ही शेर थे और मतलब निकालने के बाद भाग गए, तो तुम पर मैं कैसे यकीन कर लूं। रघु कहता है देखो फायदा मैं तब उठा था जब तुम वर्जन होती। 4 बॉयफ्रेंड पहले बना चुकी हो, अब 5वां भी बना लो, कौन सी तुम्हारी वर्जिनिटी भ्रष्ट हो जाएगी। इस बात पर अब गायत्री कोई भी जवाब नहीं देती है रघु को और घर जा रही होती है। तभी रघु कहता है कि मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूं। उसके बाद दोनों को गायत्री के घर दिखाया जाता है। यहाँ पर गायत्री रघु से कहती है कि क्या तुम मुझे किस कर सकते हो। रघु कहता है ये भी कोई पूछने वाली बात है, मैं तो सारी जिंदगी कर सकता हूँ। गायत्री कहती है तुम मुंह से अपना गुटखा निकालो और आओ मुझे किस करो, जिसके बाद रघु उसे किस करता है। तब गायत्री अपनी पल्स चेक करवाती है रघु को और कहती है कि जब मैं किसी को अपना मान लेती हूँ तो ये 300 की स्पीड में चलने लगती है, लेकिन तुम लड़के तो सारे हरामी होते हो। तुम लोगों को अगर लड़की है तो सिर्फ बिस्तर पे ही चाहिए। रघु कहता है क्या तुम लोगों को तो सिर्फ आसमान ही दिखता है, तुम लड़कियां भी लड़कों को देखकर सिर्फ बिस्तर का ही ख्याल करती होंगी। रघु की इस बात पर गायत्री हंस देती है और हंसी तो बेटा बिस्तर में फंसी, जिसके बाद वो एक दूसरे के साथ डिंग डोंग करते हैं। और ये बात मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करके नहीं बता सकता, क्योंकि ये कुत्ता यूट्यूब मुझसे नाराज हो जाएगा। अब अगले दिन रघु को गोयल साहब के पास दिखाया जाता है और रघु बातों ही बातों में गायत्री के बारे में पूछता है उनसे। गोयल साहब पहले तो समझाते हैं रघु को कि एक फड्डे से तुम निकले नहीं और दूसरे में घुसने जा रहे हो। रघु कहता है अरे गोयल साहब वैसी बात नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। गोयल साहब कहते हैं अच्छी लड़की है, सिगरेट बीड़ियां फूकती है, पर दिल की साफ है। अब गोयल साहब अंदर की बात बताते हैं रघु को कि पिछले बॉयफ्रेंड से कुछ प्रेगनेंसी हो गई थी गायत्री की। बात ज्यादा बड़ी नहीं थी तो इसलिए उसने खुद ही मैटर को सॉल्व कर दिया। अब उसके बाद गायत्री को दिखाया जाता है जो वो भी गोयल साहब के पास आती है और रघु के बारे में पूछती है। गोयल साहब का यहाँ पर शक यकीन में बदल जाता है कि इनका आपस में टांका लग चुका है। गोयल साहब रघु के बारे में गायत्री से कहते हैं कि अरे रघु जैसे लड़कों का क्या भरोसा, अरे खाना कहीं पीना कहीं और जीना कहीं।
तुम पहले फंस चुकी हो इन चक्करों में, अब कोई नया बखेड़ा मत खड़ा करना। ये बात तो गोयल साहब रघु के बारे में कहते हैं गायत्री को। गोयल साहब कोई दुश्मन नहीं थे रघु के, पर गायत्री की उन्हें चिंता थी क्योंकि वो पहले अबॉर्शन करवा चुकी थी। अगर एक बार और होता है तो उसकी जान भी जा सकती है। दूसरी तरफ गोयल साहब की बातें गायत्री के मन में घर कर जाती हैं, जिसकी वजह से अब वो दूर रहना चाहती थी रघु से। बट रघु तो अपना बोरिया बिस्तर लेकर आ जाता है गायत्री के घर रहने के लिए। गायत्री पहले तो मना करती है रघु को, पर आखिर में रघु उसे मना ही लेता है, जिसके बाद वो दोनों साथ में रहने लगते हैं। अब कुछ दिन गुजर जाते हैं और इन दोनों की लाइफ आपस में अच्छी कट रही होती है। एक दिन रघु गायत्री के लिए सिगरेट लेने जा रहा होता है, तभी गायत्री छत पर खड़ी होती है और दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं, जिसकी वजह से रघु का सड़क से ध्यान हट जाता है और उसकी टक्कर गुप्ता से हो जाती है। गुप्ता जी जो मोहल्ले में आंटियों का काम करते थे, वो रघु को बताते हैं कि गायत्री की जिंदगी में पहले भी कहीं आए, पिछले वाले ने तो उसे प्रेग्नेंट ही कर दिया। मामला गायत्री के घर तक पहुंच गया था, फिर उन्होंने आकर सारे मामले को सुलटाया। अब गायत्री की प्रेगनेंसी वाली बात पूरी पता चल जाती है रघु को। वो गायत्री के बारे में ये सोचता है कि इतनी बड़ी बात उसने उससे क्यों छुपाई, क्या इतना भी भरोसा नहीं उसे मुझ पर। इस बात को सोचकर उसका मूड खराब हो जाता है। अब रात में रघु और गायत्री दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस कर रहे होते हैं। उस टाइम पर भी रघु का मूड खराब होता है और गायत्री इस बात को नोटिस करती है। जब रघु के साथ बात कर रहा था गुप्ता, तब गायत्री ने उसे देख लिया था और गायत्री को भी इस बात से अंदाजा हो जाता है कि गुप्ता ने जरूर उसके बारे में कुछ बता दिया है रघु को, इसकी वजह से उसका मूड खराब है। अब अगला दिन आता है। अब गायत्री रघु से कहती है कि तुम अपने घर चले जाओ। रघु कहता है क्यों, क्या हुआ, कोई गलती हो गई है क्या मुझसे। रघु के ये कहते ही गायत्री रोने लगती है और रघु को सारी प्रेगनेंसी वाली बात बताती है कि वो ही कमीना निकला था और हॉस्पिटल मुझे जाना पड़ा। अब वैसा हुआ तो पागल खाने जाना पड़ेगा मुझे। रघु कहता है अगर तुम पागल खाने जाओगी तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। यहाँ पर अब गायत्री और रघु के बीच सारी कंफ्यूजन्स क्लियर हो चुकी थी, जिसके बाद अब दोनों साथ में ड्रिंक कर रहे होते हैं। तभी गायत्री रघु से कहती है कि तुम शादी करोगे मुझसे। तो नशे की हालत में रघु कहता है कि कौन डरता है, मैं तो कल ही शादी कर लूंगा तुमसे। रघु की ये बात कहने के बाद अगले दिन दोनों की शादियां में दिखाई जाती है। दोनों ही बड़ी धूमधाम से अपनी शादी कर रहे होते हैं। अब जब फेरों का टाइम आता है, तभी गायत्री बाथरूम का बहाना बनाती है और इस बार रघु को गायत्री छोड़कर भाग जाती है। रघु को जब ये बात पता चलती है तो उसका मन बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है, लेकिन वो ये भी सोचता है कि उसे अपने किए की सजा मिली। दूसरी तरफ गायत्री हमें रघु को छोड़ जाने का रीजन बताती है कि जिस लड़की ने तुम्हें दिल में जगह दी और अपने घर में भी, यहाँ तक तुम उसके फटे हुए अंडरवेयर तक धो रही हो, वही लड़का तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी जासूसियां कर रहा है, तो शादी का बंधन क्या ही निभाएगा वो। उसके बाद अब कहानी में कुछ दिन गुजर जाते हैं, जिसके बाद रघु को दिखाया जाता है जो गोयल साहब की एक बारात में जा रहा होता है। तभी अनजाने में तारा से उसकी टक्कर हो जाती है, वो भी बारातियों में से ही थी। रघु जब तारा को देखता है तो वो उसे बात करने की कोशिश करता है और अपने किए की माफी मांगने की ट्राई करता है उससे, पर गोयल साहब यहाँ पर कोई बखेड़ा खड़ा नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो रघु को दूसरी गाड़ी में ले जाते हैं। उसके बाद भी रघु बाज नहीं आता और शादी में भी बात करने की ट्राई करता है तारा से, बट शादी में तारा के मौसा जी भी होते हैं जिनकी नजर रघु पर पड़ जाती है, जो सबके सामने वहाँ पर बखेड़ा खड़ा कर देते हैं और रघु से कहते हैं कि तुम तारा की शादी से क्यों भागे थे। लेकिन अब तारा आती है जो अपने मौसा जी को शांत करती है। तारा रघु को रिटर्न जाने का किराया भी देती है और वहाँ से चले जाने के लिए कहती है, जिसके बाद रघु वहाँ से चला जाता है। अब रघु बस में बैठा होता है, तभी वो नोट देखता है जो तारा ने उसे दिया था। उस नोट पर नंबर लिखा होता है तारा का। ये देखकर रघु बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, जिसके बाद हमें रघु और तारा की मुलाकात दिखाई जाती है। तारा यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मॉडर्न बनकर आती है। रघु को इस बात पर यकीन ही नहीं आ रहा होता कि तारा इतनी ज्यादा मॉडर्न बन चुकी है। तारा रघु से पहले ही ये सवाल करती है कि वो शादी से उस दिन क्यों भागा था। रघु इस बात का जवाब देते हुए अब गायत्री के बारे में सब बताता है उसे। तो तारा कहती है तुम लोग शादी कब कर रहे हो। रघु कहता है हमारी शादी हो रही थी, बट लास्ट मोमेंट में जरा डिसएग्री कर गई गायत्री। इस बात पर तारा मुस्कुराती है और रघु से कहती है चलो तुम्हें तो अपने किए की सजा मिल गई। तारा रघु से कहती है कि तुम्हारे छोड़ जाने के बाद मैंने एयरोस्पेस जॉब के लिए अप्लाई किया और मैं पास हो गई उसमें। अब मैं 4 दिन के लिए आउट ऑफ कंट्री जा रही हूँ, उसके बाद ही हम लोग मिलेंगे। ये बात रघु से कहकर तारा वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हमें 4 दिनों के बाद दोनों को साथ में दिखाया जाता है, जो दोनों साथ में डिनर कर रहे होते हैं। तभी रघु तारा से पूछता है कि मैं जब तुम्हें छोड़कर गया था तो तुम्हें कैसा फील हुआ। तारा अब खाने की प्लेट के ऊपर अपने हाथ धोती है और कहती है कि मुझे ऐसा फील हुआ तुम्हारे छोड़ जाने के बाद। जिसके बाद वो नाराज हो जाती है रघु से और उसे कहती है कि मुझसे अब कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। वहाँ पर रघु बेचारा पीछे से सॉरी बोलता ही रह जाता है तारा को।
तारा के नाराज हो जाने के बाद रघु बहुत ही ज्यादा बेचैन हो जाता है। वो तारा से मिलकर सॉरी बोलना चाहता है, इसलिए वो रोज एयरपोर्ट जाता था तारा से मिलने के लिए, बट तारा उसे वहाँ पर कहीं नजर नहीं आती। लेकिन एक दिन अचानक वो रघु के पास आ जाती है और उसे कहती है कि अब तुम्हें समझ आ गया कि कैसा फील होता है जब बीच रास्ते में कोई तुम्हें छोड़कर जाता है। अब अगले दिन रघु और तारा दोनों एक साथ बैठे होते हैं। तभी बातों ही बातों में वो दोनों एक दूसरे को किस कर देते हैं और यहीं से दोनों की रिलेशनशिप शुरू हो जाती है। वो दोनों एक शादी पार्टी में जाते हैं गोयल साहब की, जिसमें वो दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं और रघु का पूरा ध्यान ही तारा पर होता है, जिसकी वजह से उसकी टक्कर हो जाती है एक लड़की से, जो लड़की कोई और नहीं बल्कि गायत्री होती है। जब दोनों एक दूसरे को यहाँ पर देखते हैं तो दोनों का चेहरा ही पीला पड़ जाता है। तारा तो सिर्फ उन दोनों के एक्सप्रेशन ही देख रही होती है। अब तारा की मौसी जी आती है तारा के पास, जो तारा से कहती है कि जल्दी जाओ, स्टेशन से पंडित जी को लेकर आओ। तारा कहती है उसे स्टेशन का रास्ता मालूम नहीं। मौसी जी अब रघु से पूछती है तो रघु भी कहता है उसे भी मालूम नहीं। मौसी जी अब गायत्री को लेकर आती है, जिसे स्टेशन का रास्ता मालूम था। वो रघु को उसके साथ भेजती है स्टेशन से पंडित जी को लाने के लिए, जिसके बाद वो दोनों पंडित जी को लेने जाते हैं। रास्ते में अब गायत्री बात करने की बहुत ट्राई करती है रघु से, बट रघु वहाँ पर सीधे मुंह से बात ही नहीं कर रहा होता। वो सिर्फ इतना ही कहता है गायत्री से कि मैं और तारा एक दूसरे से शादी कर रहे हैं, तुम सिर्फ हमें अपना आशीर्वाद दो। गायत्री कहती है मैं तुम्हें आशीर्वाद क्यों दूं, मैं क्या तुम्हारी अम्मा लगती हूँ। अब पंडित जी को पिक करने के बाद दोनों लोग वापस आ जाते हैं। स्टेशन से वापस आते ही रघु गोयल साहब के पास चला जाता है और उनसे अपने दिल की बात कहता है कि अब वो फिर से कंफ्यूज हो रहा है तारा और गायत्री के बीच। एक तरफ तारा है जिसका वो गुनहगार है और दूसरी तरफ गायत्री जो उसका प्यार है। अब वो इन दोनों में से किसे चुने। गोयल साहब उसे समझाने के लिए दुल्हन के रूम में ले जाते हैं, जहाँ पर दुल्हन खुद अपने सेटिंग के साथ बैठी होती है। खैर गोयल साहब वहाँ पर रघु को समझाते हैं कि जो हो रहा है वही सही है, तुम ज्यादा सोचो मत और तारा ही बेहतर है तुम्हारे लिए। गोयल साहब पूरी तरह से इस बात पर कन्विंस कर देते हैं रघु को। उसके बाद रघु पिंडाल में जाता है तो देखता है वहाँ पर तारा और गायत्री एक दूसरे के साथ बैठे होते हैं। रघु ये देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। अब तारा रघु से कहती है कि उसने गायत्री को इनवाइट कर दिया है संडे को अपने घर पे डिनर करने के लिए, बट रघु कहता है कि वो संडे को बहुत ही ज्यादा बिजी है। तारा उसे कहती है तुम आम दिनों में बिजी नहीं होते तो संडे को क्या ही बिजी हो गए। अब इन दोनों को साथ में देखकर रघु को सुसु आ जाती है, जिसके बाद वो सुसु करके वापस आ रहा होता है। तभी गायत्री उसके पास आ जाती है। वो रघु से कहती है कि तुम गलती कर रहे हो तारा से शादी करके। अगर तुम दोनों की शादी हो भी गई तो ना ही तारा खुश रह पाएगी और ना तुम और ना ही मैं। गायत्री अब शादी से भाग जाने के लिए सॉरी कहती है उसे और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। उनकी ये सारी बातें तारा भी देख रही होती है और अब उसे ये समझ आ जाता है कि ये दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हैं। उसके बाद फिर से हमें रघु वेड्स गायत्री की शादी का बोर्ड दिखाया जाता है, लेकिन इस बार शादी से एक नहीं बल्कि दोनों ही भाग जाते हैं। शादी से भाग जाने के बाद रघु गायत्री के घर चला जाता है, जहाँ पर गायत्री पहले से ही होती है और यहाँ पर दोनों अपनी गलती की माफी मांगते हैं एक दूसरे से और ये कहानी यहीं पर दी एंड हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।